हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग का श्रमिक संघ के यानी श्रमिक संघ के नाम का परिवर्तन, समामेलन तथा विघटन संबंधी जो विधि है उसको हमें समझाना है। लेबर लॉ के पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के लिए। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। श्रम संघ अधिनियम 1926 यानी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के इन तीन पहलुओं यानी कि नाम परिवर्तन, समामेलन जिसे हम अमेलगमेशन कहते हैं, और विघटन यानी डिसोल्यूशन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों प्रक्रियाएं संघ के अस्तित्व और उसकी पहचान को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। आइए इससे मतलब विस्तार से और बारीकियों से समझते हैं कि नाम में परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ नेम जो धारा 23 और 25 के अंतर्गत है कि किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम कभी भी बदला जा सकता है। कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसका नाम जो है वो कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस होगी, उसका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। इसकी प्रक्रिया प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखते हैं कि सदस्यों की सहमति नाम बदलने के लिए यूनियन के कुल सदस्यों से में कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति जो है वो आवश्यक है। फिर नोटिस भेजना देखते हैं कि तो नाम परिवर्तन का जो नोटिस होगा वो लिखित में रजिस्ट्रार को पहले भेजा जाना चाहिए। उसके बाद इस पर सचिव यानी सेक्रेटरी और 7 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। फिर रजिस्ट्रार की संतुष्टि देखते हैं। यदि जो प्रस्तावित नाम है वो किसी अन्य मौजूदा यूनियन के समान है, यदि जो उन्होंने प्रस्ताव नाम भेजा कि मेरा ये मालिक, रजिस्ट्रार साहब से कहना है कि मालिक आप ये नाम बदल दो, मेरा ये रख दो, तो रजिस्ट्रार ये देखेगा कि प्रस्तावित जो नाम भेजा गया है सचिव और 7 सदस्यों के द्वारा साइन करके, वो कोई अन्य मौजूदा यूनियन के समान है या नहीं है, या उससे मिलता जुलता है, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। तो रजिस्ट्रार पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से इनकार भी कर सकता है। ठीक है। फिर पंजीकरण क्या होता है, यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है तो वह अपने रजिस्टर में नाम बदल देगा और प्रमाण पत्र क्या करेगा, जारी करेगा। इसका प्रभाव या इफेक्ट किसके अंतर्गत आता है, धारा 26 के अंतर्गत। नाम बदलने से क्या होता है, यूनियन के अधिकारों या दायित्वों का पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बदलने से क्या होता है, यूनियन के अधिकारों और दायित्वों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि यूनियन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, यदि जो यूनियन के खिलाफ क्या है, कोई कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है, तो वह पुराने नाम की तरह ही नए नाम से जारी हो रहेगी। तो वह क्या होगी, पुराने नाम की तरह ही नए नाम से जारी रहेगी। फिर देखते हैं कि श्रम संघों का समामेलन, जो श्रम संघ है उनका समामेलन देखें यानी अमेलगमेशन देखें ट्रेड यूनियंस का, वो क्या होगा कि धारा 24 और 25, जो धारा 24 और 25 है वो क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक ट्रेड यूनियन मिलकर एक नई यूनियन बनाते हैं या यूनियन बनाने का निर्णय लेते हैं, तो इसे क्या करते हैं, समामेलन कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, समामेलन कहा जाता है। शर्तें और प्रक्रिया देखें यानी मतदान क्या होता है, या वोटिंग, यानी समामेलन के लिए प्रत्येक यूनियन के कम से कम 50% सदस्यों का मतदान करना अनिवार्य है। मतदान के लिए या वोटिंग के लिए देखें कि समामेलन के लिए प्रत्येक यूनियन के कम से कम 50% सदस्यों का मतदान करना वो क्या है, अनिवार्य है। सहमति देखिए कि जितने सदस्यों ने वोट दिया है उनमें से कम 60% सदस्य समामेलन के पक्ष में होने चाहिए। मतलब सहमति यह है कि जितने सदस्यों ने वोट दिया है उनमें से कम 60% सदस्य समामेलन के पक्ष में होने चाहिए। लिखित तो नोटिस देखते हैं कि समामेलन का जो नोटिस है, जिस पर प्रत्येक यूनियन के सचिव और 7 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। मतलब ये लिखित नोटिस हो गया। समामेलन का नोटिस ये होता है कि जिस पर प्रत्येक यूनियन के क्या होना चाहिए, सचिव, और जो 7 सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर हो, रजिस्ट्रार को यह भेजा जाना चाहिए लिखित नोटिस। शर्तें और प्रक्रिया में देखते हैं। ठीक है। फिर मुख्यालय देखते हैं, मुख्यालय की क्या भूमिका रहेगी कि यदि समामेलन के बाद नई यूनियन का मुख्यालय किसी दूसरे राज्य में है, यदि समामेलन के बाद देखें कि नई यूनियन का जो मुख्यालय है, नई यूनियन है उसका जो मुख्यालय है वो क्या है, किसी दूसरे राज्य में है, तो उस राज्य के रजिस्ट्रार को भी सूचित किया जाएगा। तो उस राज्य के रजिस्ट्रार को भी क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। और इसका प्रभाव क्या रहेगा कि समामेलन के बाद पुरानी यूनियनों की सभी संपत्तियां, समामेलन के बाद देखें तो जो पुरानी यूनियन है उनकी सभी संपत्तियां और देनदारियां नई बनी यूनियन को हस्तांतरित हो जाती है। यानी समामेलन के बाद जो पुरानी यूनियनें हैं उनकी सभी संपत्तियां और जो देनदारियां होती हैं वो नई बनी यूनियन को क्या होती है, हस्तांतरित हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है। फिर श्रम संघ का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन देखते हैं धारा 27 के अंतर्गत। विघटन का अर्थ है ट्रेड यूनियन के अस्तित्व को समाप्त करना। विघटन का क्या अर्थ है कि ट्रेड यूनियन के अस्तित्व को समाप्त करना। प्रक्रिया क्या रहेगी,
नियमों के अनुसार। विघटन उसी प्रक्रिया से होगा जो यूनियन की नियमावली यानी बायलॉज में लिखी गई है। जो विघटन होगा, डिसोल्यूशन होगा, वो उसी प्रक्रिया के आधार से होगा जो यूनियन के नियमावली यानी बायलॉज में लिखी गई है। नोटिस देख लें कि विघटन के 14 दिनों के भीतर सचिव और 7 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। यानी नोटिस देखें कि विघटन के 14 दिनों के भीतर सचिव और 7 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। रजिस्ट्रार की जांच देखते हैं कि यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है, यदि जो रजिस्ट्रार है वो क्या है, संतुष्ट है कि विघटन नियमों के अनुसार हुआ है, कि विघटन जो है वो नियमों के अनुसार हुआ है, तो वह इसे पंजीकृत कर लेगा। तो वह क्या करेगा, इसे पंजीकृत कर लेगा। कोष का वितरण देखते हैं, यानी कोष का वितरण कि यदि यूनियन के नियमों में, यह नहीं लिखा है कि विघटन के बाद पैसा कैसे बटेगा, यानी यूनियन के जो नियमों में अगर यदि यह नहीं लिखा है कि विघटन के बाद पैसा कैसे बटेगा, तो रजिस्ट्रार नियमों के अनुसार फंड को सदस्यों के बीच बांटने का आदेश दे सकता है। तो जो रजिस्ट्रार है वो नियमों के अनुसार फंड को सदस्यों के बीच बांटने का आदेश दे सकता है। वास्तविक जीवन का थोड़ा उदाहरण भी देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल वो क्या रहेंगे कि उदाहरण मान लेते हैं कि मान लीजिए दो यूनियन है, सिटी बस वर्कर्स यूनियन और हाईवे ट्रक ड्राइवर्स यूनियन। समामेलन देखे कि दोनों ने तय किया कि अलग अलग लड़ने की बजाय एक बड़ी यूनियन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन बनाई जाए। उन्होंने वोटिंग कराई, 60% बहुमत मिला और रजिस्ट्रार को सूचित किया कि अब दोनों पुरानी यूनियन खत्म होकर एक नई बड़ी इकाई बन रही है। नाम परिवर्तन होएगा। अब और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन को लगता है कि नाम बहुत लंबा है, तो उन्हें इसे बदलकर परिवहन संघ कर दिया, जो कि 2/3 बहुमत से था, 2/3 बहुमत से। ठीक है। फिर विघटन देखें कि कुछ साल बाद यदि अधिकांश श्रमिक, कुछ साल बाद जो है यदि अधिकांश श्रमिक काम छोड़ देते हैं या यूनियन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यदि कुछ साल बाद क्या होता है कि यदि अधिकांश जो श्रमिक है, ज्यादातर जो श्रमिक है वो काम छोड़ देते हैं या यूनियन का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वे नोटिस देकर परिवहन संघ को कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देन हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण केस लॉस क्या रहेंगे। फिर देखते हैं री इंडियन स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन 1936 की। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि रजिस्ट्रार की शक्ति केवल यह देखने तक सीमित है कि क्या अधिनियम की तकनीकी शर्तें जैसे बहुमत, नोटिस आदि का पालन किया गया है। वह अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नाम परिवर्तन या समामेलन को नहीं रोक सकता। यानी कि री इंडियन स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन में देखें 1936 में, इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि रजिस्ट्रार की शक्ति केवल यह देखने तक सीमित है कि क्या अधिनियम की जो तकनीकी शर्तें हैं, यानी जैसे बहुमत हो गया, नोटिस हो गया, उसका पालन किया गया है। वह अपनी व्यक्तिगत जो पसंद है उसके आधार पर नाम परिवर्तन या समामेलन को नहीं रोक सकता। फिर मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड वर्सेस वीजी देश पांडे 1986 का मैटर देखें तो अदालत ने कहा कि जब दो यूनियनों का समामेलन होता है, जो अदालत है उसने कहा कि जब दो यूनियनों का समामेलन होता है तो पुरानी यूनियन के सदस्यों की वरिष्ठता यानी सीनियरिटी और सेवा शर्तों की सुरक्षा नई यूनियन की जिम्मेदारी बन जाती है। अदालत ने कहा कि जब दो यूनियनों का समामेलन होता है तो पुरानी यूनियन के जो सदस्य हैं उनकी वरिष्ठता, सीनियरिटी और जो सेवा शर्तें हैं उनकी सुरक्षा है तो नई यूनियन की क्या बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। और इसमें मुख्य अंतर संक्षिप्त तालिका देखें तो प्रक्रिया इधर आवश्यक बहुमत हो गई, इधर धारा हो गई। नाम परिवर्तन के लिए 2/3 सदस्य की बहुमत चाहिए होती है, धारा 23 के अंतर्गत बताया गया। समामेलन के लिए 50% मतदान और 60% सहमति चाहिए होती है, धारा 24 के अंतर्गत। विघटन के लिए यूनियनों के नियमों के अनुसार ही होगा और धारा 27 के अंतर्गत है। और अंत में जो हम लोग का निष्कर्ष निकलता है वो क्या कहता है कि एक बीएलएलबी के छात्र के रूप में आपको ये समझना चाहिए ये प्रावधान ट्रेड यूनियन के एक जीवंत इकाई यानी कि लिविंग एंटिटी बनाते हैं। नाम परिवर्तन उसको आधुनिक बनाता है, समामेलन उसे शक्ति प्रदान करता है और विघटन उसे सम्मानजनक तरीकों से समाप्त होने का विकल्प देता है। ये सभी प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक बहुमत पर आधारित है ताकि किसी भी श्रमिक के हितों का नुकसान ना हो। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि समामेलन, डिसोल्यूशन, विघटन और जो भी चीजें थी हम लोग का कि पंजीकरण या जो भी चीज था नाम परिवर्तन, वो सब हम लोगों ने बता दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पे लाके एक दो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसी वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।